तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में जो नेक्स्ट है वो है मे। मे का जो है अर्थ हिंदी में होता है सकना और ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए जो इसका जो पहला नियम है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो जो यूज होता है, मे का जो यूज होता है वो आस्किंग और गिविंग परमिशन के लिए होता है और फॉर्मल परमिशन के लिए होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का यूज किया जाता है, वो फॉर्मल परमिशन होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, एक सेंटेंस है जो हम लोगों ने लिया, मे आई कम इन, सॉरी यहाँ पे जो है मे आई कम इन सर। अब सर लगने से ये हमको पता चलता है कि ये जो परमिशन है ये फॉर्मल है। मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, जिस कोड ऑफ कंडक्ट का यूज परमिशन लेने के लिए किया जाएगा और परमिशन ग्रांट करने के लिए भी उसी कोड ऑफ कंडक्ट का यूज होगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि ये मे यहाँ पे यूज हो रहा है तो जो ये यूज हुआ है यस यू मे कम इन, यस यू मे कम या यस यू मे कम इन, तो फिर आप यहाँ पे कैन का यूज नहीं करेंगे। अगर आप कैन का यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है, यदि आप यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं तो इसका जो परमिशन जब ग्रांट होगी तो वो भी मे में ही होगी। तो परमिशन चाहे दी जाए, परमिशन चाहे दी जाए, परमिशन चाहे ली जाए, दोनों का जो मतलब हो उसमें जो फॉर्मल परमिशन होगी उसमें हमको मे का यूज़ करना है, कैन का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब कोई अनिश्चित संभावना होती है, जब हम श्योर नहीं होते कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कि इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। तो देखिए उसके कुछ सेंटेंस हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है ये। इसका मतलब है आज बारिश हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए जो है जैसे मे का आप यूज करेंगे उस पर ये सेंटेंस अंडरस्टूड माना जाएगा कि पानी गिर सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। अच्छा देखिए सेम सेंटेंस मैंने कैन के साथ लिया है, इट कैन रेन टुडे, आज पानी गिर सकता है। ठीक है, देखिए हिंदी में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों संभावना को बता रहे हैं और दोनों के अंत में सकता है शब्द आ रहा है। लेकिन जो कैन है वो एक जनरल पॉसिबिलिटी को बता रहा है। ये केवल एक जनरल सी बात है कि हाँ पानी गिर सकता है। इसमें ये सेंटेंस अंडरस्टूड नहीं है कि ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला आप देखिए, इससे आपको और क्लियर होगा। द न्यूज में भी ट्रू, न्यूज सही हो सकती है, लेकिन न्यूज सही हो सकती है पर सही ये अनिश्चित है, सही है या नहीं ये निश्चित नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मे है वो इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इसी के दूसरे पे। अब हम जो है मे के थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए मे का जो थर्ड पॉइंट है वो जो है स्पीकर के किस मूड को एक्सप्रेस करता है, पर्सनल विश, होप और फेथ को। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मे ही गेट्स ऑल द प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, ईश्वर करे कि उसे जीवन की सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी जो है सारे सुख मिले, सारी जो है संपदा मिले, सारा धन मिले। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं किस प्रकार से पर्सनल विश, होप और फेथ को मे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए मे किस प्रकार से पर्पज को एक्सप्रेस करता है। पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य, उद्देश्य प्रकट करने के लिए मे का यूज कैसे किया जाता है। देखिए वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं कि जीवित रह सकें। तो हमारे खाने का उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रह सकें। फिर देखिए इसमें मे का यूज हुआ है ये। फिर नेक्स्ट देखिए दे स्टडी सो दैट दे मे पास, वो इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि पास हो सके। तो होप आपको जो है मे क्लियर हो गया होगा। अब हम इस मॉडल ऑक्सिलरी के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी पे आते हैं। तो अब हम देखते हैं माइट। माइट जो है मे का पास्ट है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है सकना। ठीक है, ये जो है परमिशन, पोलाइट परमिशन के लिए यूज किया जाता है और कोई परमिशन जब बहुत ही हेजिटेशन के साथ दी जाती है। हेजिटेशन का मतलब है जब आप किसी परमिशन को बड़े ही संकोच करते हुए किसी से लेते हो तो हम जो है माइट का यूज करते हैं। देखिए ये जो दोनों हैं, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने माइट लिखा है तो ये मे का पास्ट है। ये जो दोनों एक्शन है
ये प्रेजेंट में ही जो है एक्शन चल रहे होते हैं। इसको आप समझिएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए, आस्क परमिशन पोलाइटली हेजिटेटिंगली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब पोलाइट परमिशन बहुत ही सकुचाते हुए परमिशन दी जाती है तब हम मे का यूज करते हैं। देखिए, तब हम जो है माइट का यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल मे और माइट दोनों का लिया। देखिए, मे आई यूज योर फोन, तो इसका मतलब है कि आप एक पोलाइट परमिशन मांग रहे हो कि आप उसका फ़ोन यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो माइट आई यूज योर फोन, तो इसका मतलब है कि परमिशन आप यहाँ पे भी मांग रहे हो, यहाँ पे भी परमिशन आपकी पोलाइट है, लेकिन आप थोड़ा सा हेजिटेट होके मांग रहे हो। आपको लग रहा है कि अगला व्यक्ति देगा या नहीं देगा। एक वो जो हेजिटेशन वाली बात रहती है, उस चीज़ को ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब होता है बहुत जब कम एक्सपेक्टेशन रहती है, क्षीण संभावना, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं। तो ये उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं इसको समझिए। टेक अ टैक्सी, यू माइट रीच एट एग्जाम सेंटर या एट स्कूल या जो भी वॉट एवर इज देयर, ठीक है। एक टैक्सी कर लो जिससे कि सही समय पे पहुंच सको। लेकिन इसका मतलब है टैक्सी सजेस्ट करने का मतलब है कि टैक्सी कर लो तो शायद सही समय पे पहुंच सको, ठीक है। सेकंड देखिए, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। आसमान साफ है, शायद ही पानी बरस सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल आपको और अधिक क्लियर होगा। तो किस प्रकार से जो माइट है वो एक्सप्रेस होता है। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं, बाकी के जो पॉइंट है इसको आप नोट कीजिए, फिर हम उसको कवर करते हैं। तो अब हम देखते हैं माइट के जो 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं वो क्या है। देखिए, माइट जो है पास्ट पॉसिबिलिटी को किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है इसको हम समझते हैं। ही डिड हार्ड वर्क, ही माइट सक्सेस इन लाइफ। उसने कठिन मेहनत की थी, वो सफल हो सकता था। सेकंड देखिए, पर्पस इन द पास्ट। माइट जो है किस प्रकार से पास्ट में पर्पस को एक्सप्रेस करता है। शी फॉलोड इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर। उसने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, सो दैट शी माइट गेट बेटर रिजल्ट, जिससे कि उसे अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। माइट के भी पूरे जो पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और यदि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।